गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुभुज पॉलीगॉन, ये अध्याय बहुभुज अध्याय जो है ये कक्षा 8वीं के अंतर्गत है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ये बहुभुज के संबंध में जानकारियाँ दी जाती है। ये जो वीडियो जारी कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से, यहाँ से ये वीडियो जारी की जा रही है। और क्या प्रश्न है कि देखिए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है तो कोणों का मान क्या होंगे। कोणों का मान निकालना है। सबसे पहले समझते हैं बहुपद, ये बहुभुज। ये बहुभुज क्या है? एक ऐसी आकृति है जिसमें बहुत सी भुजाएं हैं, बहुत सी भुजाएं हैं। अब यहाँ देखिए, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, 3 या 3 से अधिक, तो वो सब बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। ये तो यहाँ पर एक ये प्रश्न है, ये आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है तो कोणों का मान क्या होंगे, ये निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये मान लो ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और समांतर होती है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे और समांतर होंगे। ये दोनों भुजा बराबर होंगे, समांतर होंगे। ये दोनों भुजा बराबर होंगे, समांतर होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज में। अब पूछने के आसन्न कोणों का अनुपात। आसन्न कोणों का मतलब जो दो कोण आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कोण A, कोण C आसन्न कोण है, कोण B, कोण A, कोण B ये आसन्न कोण है, B और D ये आसन्न कोण है, C और D ये आसन्न कोण है। मतलब क्रम से दो जुड़े हुए कोण जो हैं वे आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है। समांतर चतुर्भुज है ये ABCD। मान लो कोण A का मान, इसको हम मानते हैं 2x। 2:3 है तो वहाँ पर x मानना पड़ेगा, तभी निकल पाएगी, क्योंकि निश्चित मान हमको 2:3 में कोण का निश्चित मान हमको नहीं मालूम, इसलिए यहाँ पर 2x मान रहे हैं। और इस कोण को मानते हैं 3x, कोण D को। आसन्न कोण कोण C बराबर 2x और कोण D बराबर 3x। अंश ये इस तरह से, ये अंश में है ये। तो देखिए यहाँ पर C का मान भी 2x है, अंश है, तो कोण B का मान भी 2x अंश होगा। कोण B का मान भी 2x अंश होगा। अब कोण D का मान 3x अंश है, इसके सामने कोण A, ये कोण A, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण A का मान भी 3x अंश होंगे। ऐसा होगा ये। अब चारों कोण जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो है वह 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो है वह 360 अंश होता है। अंतःकोण माने अंदर वाला भाग, अंदर वाला कोण, बाह्य कोण को नहीं लेना है। तो ये कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D, ये 4 अंतःकोण हैं। इन चारों का मान जो है वह 360 अंश होगा। कोण A का मान यहाँ पर ये 3x होगा, कोण A बराबर 3x। कोण B का मान 2x। कोण C बराबर भी 2x और कोण D का मान 3x। ये सब अंश में है, ये बराबर 360 अंश। ये 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 6 4 10, 10x। 10x बराबर 360 अंश। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर 360 बटा
10। ये शून्य से शून्य कट जाएगा, x बराबर 36 अंश ये होता है। अब यहाँ पर 2x का मान निकालेंगे, 3x का मान निकालेंगे। 2x का कौन सा है? कोण B और कोण C। कोण B और कोण C बराबर 2x। 2x का मान जो है ये कितना हो जाएगा? 2 गुणी 36 बराबर 36 दूनी 72 अंश। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये B और C। उसी प्रकार कोण A और कोण D, कोण A और कोण D ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं, बराबर A और D ये है 3x बराबर 3 गुणित 36 अंश। x के स्थान पर 36 रख देंगे तो कितना हो गया? 3 6 18 का 8, हासिल आया 1 और 3 3 और 1 10, 108 अंश। ये बराबर होता है कोण A बराबर कोण D। ये कोण A और कोण D का मान है, ये दोनों 108 अंश के होंगे, ये भी 108 और वो भी 108। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। उसी प्रकार ये B और C ये भी होंगे 72 अंश के, दोनों 72 अंश से कोण होंगे, कोण और C ये दोनों बराबर चिन्ह लिख दिए हम। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि चारों कोणों का जो मान है वह कितने अंश का होगा। आशा करता हूँ कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये गणित लाभदायक सिद्ध होगा। आसानी समझेंगे, प्रश्न सरल है, थोड़ा सा लंबा जरूर होता है क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, हमको पूरी जानकारी देनी पड़ती है। हम अधूरा जानकारियाँ इस वीडियो में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जो बता रहे हैं हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी देते हैं ताकि विद्यार्थियों को पूरा लाभ हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका काम आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।